ये जो कंपनी रहने वाली है रिवेंट इंजीनियरिंग रहने वाली है। फर्स्ट जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मशीन ऑपरेटर का काम रहता है। लाइक गाड़ियों के जो इंजन्स होते हैं, मारुति हुआ, सुजुकी हुआ या न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर हुआ, उसके इंजन के पार्ट्स बनते हैं। प्रॉपर काम सिखाया जाएगा मशीन ऑपरेटर का, कैसे ऑपरेट करते हैं उनको प्रॉपर सिखाया जाता है, कौन सी मशीन पर उनको वर्क करना है, कौन सा पार्ट्स बनेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है 1 वीक की। ट्रेनिंग के बाद उनको फिर काम करना होता है। सैलरी हर 6 से 8 महीने बाद रिवाइज हो जाती है। अभी डिपेंड करता है उसके इंटरव्यू पे क्या, लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको। रूम वगैरह है वो नियर बाई मिल जाता है, अराउंड 500 किलोमीटर के आसपास। और खाने की बात करें तो 1 टाइम कैंटीन फैसिलिटी है यहाँ पे, 1 टाइम का खाना मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और बढ़िया सी वीडियो लेकर के। और अगर आप उनके पार्ट्स बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज की ये जो वीडियो है स्पेशली आप ही लोगों के लिए। तो इस वीडियो को सबसे पहली बात तो एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो वही कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और वीडियोज भी आपको इसी चैनल पर दिखेंगी और आने वाले टाइम में तो और बहुत बढ़िया बढ़िया दिखेंगी। तो उस चीज़ से आप वंचित ना रहें, तो सबसे पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर हमारे साथ आई गेस दूसरे टाइम जुड़ रहे हैं और इन्हीं के साथ में आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कौन सी वो बड़ी सी कंपनी है जिसके साथ में जुड़ करके आप अपने गाड़ियों का जो ये सपना है, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने का जो ये सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आखिर आज हम कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भी ये जो कंपनी रहने वाली है रिवेंट इंजीनियरिंग रहने वाली है, जो कि धारूहेड़ा में है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस कंपनी में बेसिकली वैसे तो पहले हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है, बट एक बार अगर आप बता देंगे ना थोड़ा सा और अच्छे से कि ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा जानने का मौका मिलेगा। ओके, फर्स्ट जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मशीन ऑपरेटर का काम रहता है। लाइक गाड़ियों के जो इंजन्स होते हैं, मारुति हुआ, सुजुकी हुआ या न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर हुआ, उसके इंजन के पार्ट्स बनते हैं। इंजन के पार्ट्स बेसिकली यहाँ बनाए जाते हैं। तो ये कंपनी जो है ये कौन सी कंपनी के साथ में मतलब टाई अप कर रही है? अब न्यू हॉलैंड के साथ टाई अप है इसका, मारुति सुजुकी के साथ है, टाटा के साथ है, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनी हैं, उन सभी कंपनियों के साथ इसका टाई अप है। तो ये कितने सालों से मतलब काम कर रही है कंपनी? अगर मैं ये पूछूं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एकदम से तो इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आकर के एक ही कंपनी के साथ तो टाई अप नहीं करेंगे। तो कितने साल पुरानी कंपनी है, क्या मतलब कंपनी की हिस्ट्री रही है? ये अराउंड 30 से 40 साल पुराना कंपनी है। काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो भी फीडबैक मिला है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है लोगों के साथ जो यहाँ काम कर रहे हैं। और किसी भी कैंडिडेट्स की कोई भी शिकायत नहीं रहती लगने के बाद, कोई भी शिकायत नहीं रहती है। अच्छा सर एक बात बताइए कि इस टाइम पर जो आपने बताया कि जैसे कंपनी के अंदर पार्ट्स बनते हैं, इंजन के पार्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर इस टाइम जो वैकेंसी आप लेकर आए हैं वो इसी चीज़ के लिए? बिल्कुल इसी चीज़ के लिए उनको प्रॉपर काम सिखाया जाएगा मशीन ऑपरेटर का, कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सा पार्ट किस मशीन पे बनता है। क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं छोटे छोटे इंजन्स के, तो हर पार्ट्स अलग अलग मशीनों पे बनते हैं। उनको प्रॉपर सिखाया जाता है कौन सी मशीन पर उनको वर्क करना है, कौन सा पार्ट्स बनेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है 1 वीक की। ट्रेनिंग के बाद उनको फिर काम करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। एकदम से ऐसे नहीं बोला जा रहा कि आप आए हैं इस कंपनी में, नए हैं पुराने हमको नहीं पता भाई कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, आप जाइए और काम करने लग जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1 हफ्ते आपको पूरा कंपनी विजिट करनी होगी, कहाँ कैसे काम हो रहा है, कौन सी मशीन किस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। और उसके बाद में जब लगेगा कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं, तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें जो है हैंड ओवर कर दी जाएंगी। अच्छा सर मेरे ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब अगर जैसे आपने बोला 1 हफ्ते की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, व्हाट इफ कोई नया है कैंडिडेट और वो नहीं सीख पाया 1 हफ्ते में और उसको थोड़ी चीजें समझ नहीं आई है, तो उसके लिए क्या है? उसको देखो आगे क्या चीज़ें समझनी है, उससे हम फीडबैक लेते हैं कि हाँ आपको क्या चीज़ समझ नहीं आया है। यदि वहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो हम किसी दूसरी मशीन पर उसको लगाएंगे, वहाँ सिखाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारी मशीन है, कुछ भारी भी काम रहते हैं, कुछ हल्के भी रहते हैं, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो छोटे बड़े इंजन के हर तरीके के रहते हैं। उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उससे पूछा भी जाएगा कि हाँ क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, फिर हम उसको अदर काम पे भी उसको लगाते हैं कि हाँ ठीक है ये थोड़ा टफ है तो आप इसको सीखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए।
तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना सर कि मतलब 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमने आपको दे दी, अब आपको समझ में आया है तो आप काम करिए, नहीं आया है तो आप देखिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी तो ऐसा कोई फीडबैक आया नहीं कि हाँ मुझे नहीं समझ आया या मैं नहीं सीख पाया। वैसा अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने बोला नहीं है, क्योंकि एकदम उनको जेन्युइनली सिखाया जाता है। जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं पहले, उनके साथ उनको रखा जाता है, वो प्रॉपर देखते हैं कि हाँ कैसे मशीन काम कर रही है, कैसे क्या बन रहा है, तो प्रॉपर वो सीख जाते हैं। तो जैसे मैं 1 हफ्ते तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया, वो लोग 2 से 3 दिन बाद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर हम सीख गए, हम अब कर सकते हैं। 6 महीने वाला सिस्टम रहेगा सर यहाँ पे प्रमोशन का? सैलरी हर 6 से 8 महीने बाद रिवाइज हो जाती है कि हाँ, तो सैलरी का इशू नहीं है, बट डिपेंड करता है कौन परफॉर्मर है। हमें परफॉर्मर बंदे चाहिए। अच्छा सर, ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है? अभी हम यहाँ पे जो ले रहे हैं ना, सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हम हायर कर रहे हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल। डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स हैं, तो ये फ्रेशर रहेंगे, एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं? ये बोथ रहेंगे। मिनिमम जिसको 6 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस, 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनका मार्कशीट आ गया हो, रिजल्ट आउट हो गया हो। तो दोनों में कुछ फर्क है, मतलब कि एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट कोई आ रहा है या फ्रेशर कोई आ रहा है? देखो, डिपेंड करता है वो किस फील्ड में उसको एक्सपीरियंस है। हमारे फील्ड में रहेगा तो हाँ उसको मिलेगा ग्रोथ। यदि वो किसी अदर फील्ड में काम करके आए तो हमारे वो कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क दूसरा रहता है। ऑब्वियसली फ्रेशर की तरह ही वो उसको ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, सैलरी में कुछ डिफरेंस वगैरह होता है? सैलरी भी स्टार्टिंग जो मिलेगी वो एक्सपीरियंस और फ्रेशर में नहीं, अभी डिपेंड करता है उसके इंटरव्यू पे कि हाँ कैसा इंटरव्यू जाता है उसका। फर्स्ट राउंड नॉर्मल बेसिक पूछा जाएगा, बट डिपेंड इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको। तो बेसिकली मतलब सर का ये है कहने का कि आपको अगर एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, आपकी जो सैलरी है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करेगी। आपकी सैलरी जो डिपेंड करेगी वो करेगी आपके इंटरव्यू पे, आपने कितने अच्छे जवाब दिए हैं, कितना आपको चीज़ों के बारे में पता है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ये सैलरी वाला पॉइंट मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हाँ अमाउंट नहीं बता रहे हैं, ये पता नहीं को गड़बड़ सैलरी मिल रही है यहाँ पे। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, अमाउंट बेशक से हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन है वो हम कर सकते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। इसलिए मैंने आज सर से खुल के पूछ ही लिया कि क्या चक्कर रहता है कि एक्सपीरियंस को ज़्यादा मिलती है या फ्रेशर्स को कम मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा इंटरव्यू देंगे उसके ऊपर ही आपकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिक्स की जाती हैं। अच्छा सर, एक बार फैसिलिटीज़ बता दीजिए फटाफट से। फैसिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे उनका जो रूम वगैरह है वो नियर बाई मिल जाता है, अराउंड 500-1 किलोमीटर के आसपास। तो बस वगैरह का तो यूज़ वो नहीं करते हैं, क्योंकि पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर रूम मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत होता नहीं है बच्चों को आने जाने में। और खाने की बात करें तो 1 टाइम कैंटीन फैसिलिटी है यहाँ पे, 1 टाइम का खाना मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं। खाने का अराउंड 26 रुपये पर डे उनका कटता है। सर एक बात बताइए, जैसे आपने बोला 1 टाइम कैंटीन फैसिलिटी है, तो क्या ये जो कंपनी है ये 24 आवर्स वर्क करती है, मतलब कि शिफ्ट होती है क्या यहाँ पे कुछ? हाँ, शिफ्ट रहती है। लाइक कोई कैंडिडेट 12 घंटे करना चाह रहा है तो 6 से 6 उसको मिलेगा। लाइक कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मुझे 10 घंटे करना है या 8 घंटे करना है। बट अभी क्या है, दिवाली का टाइम है, आपको ही पता है प्रोडक्शन कितना हाई चल रहा है मारुति का या टाटा का। तो अभी यहाँ पे 12 घंटे ही चल रहा है, तो दिवाली से जो पहले हायरिंग होने वाली है वो 12 घंटे के लिए है। तो मतलब ये कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग है कि आपको 12 घंटे करना ही करना है, या फिर ये ओवर टाइम उन लोगों का लग रहा है? नहीं, ओवर टाइम लगा के हम उनको पे करेंगे। अच्छा, ये जो अभी 12 घंटे वाला सिस्टम चल रहा है ये ओवर टाइम के साथ चल रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ओवर टाइम कितना रहता है? सैलरी के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी तो आपका जो भी सैलरी आपका मिलेगा उसका सिंगल ओटी आपको मिलता है। सिंगल ओटी रहता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि इस टाइम पे देखिए, दिवाली के टाइम पे हम पहले भी इस कंपनी के लिए वैकेंसी लेकर के आए थे, और जहाँ तक मुझको याद है कि शायद 1 से 2 दिन के अंदर ही कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरे हो गए थे। और उसके बाद में ही कंपनी ने दोबारा से अब जो है वैकेंसी निकाली, क्योंकि जैसा सर ने बोला दिवाली का टाइम चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एडुकेट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में अभी इस टाइम पर वैकेंसी निकली हुई है। इफ़ आप कंफर्टेबल हैं, आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं हर वीडियो में सेम ही चीज़ बोलती हूँ कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान लीजिए। देखिए, वीडियो के अंदर हम जो है सारी चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है कि सर का जो नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सर को कॉन्टैक्ट करना
करना है या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है jobnow247live.com, वहाँ पे भी हम जो है JD कंपनी का डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हम वीडियोस में बताते हैं आपको, वो वाले भी और अदर कंपनीज के भी। तो आप वहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। और बाकी क्वेश्चंस पूछने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, जितना हो सकता उतना आप पूछिए सर से, आपको सर सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख के पूछिए कि आपके वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं भी या नहीं भी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि सारे सवाल जवाब कर लेते हैं, सारी इंक्वायरी कर लेते हैं, लेकिन एंड में आकर कहते हैं हम नहीं आ रहे। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है और सभी लोग जो हैं यहाँ पर इस टाइम पर काम ही करने बैठे हैं। और सर को मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आप एक बार ना टाइम बता दो इन लोगों को, क्योंकि कभी भी फ़ोन कर देते हैं। जी, मैं एक कॉलिंग टाइम जैसे कि बताना चाहूँगा, 10 से 7 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है। एंड उसके बाद आप व्हाट्सएप पे आप SMS छोड़ सकते हैं या रिज्यूमे भेज सकते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कॉल 10 से 7 के बीच ही करें। देखिए सर ने टाइम भी बता दिया और आपको एक यहाँ पे जो है सर ने सुविधा ये दे दी कि कभी भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जब आपका देखा जाएगा मैसेज, आपको रिप्लाई तुरंत की तुरंत मिलेगा। सर कोई गूगल फॉर्म वगैरह आप देना चाहेंगे? गूगल फॉर्म है हमारे पास, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी जो भी डिटेल्स हैं वह फिल कर सकते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी इजी प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे हो गया है, या तो आप कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद ही अप्लाई करिएगा, और अप्लाई तब करिएगा जब आप पूरी तरीके से श्योर हो। और साथ में सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी डॉक्यूमेंट्स का, और ये बता दीजिए कि ये वैकेंसी कब तक चलने वाली है और अप्लाई कब तक कर सकते हैं? ओके, डॉक्यूमेंट्स में लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th और आपका डिप्लोमा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल ट्रेड्स का ले रहे हैं, तो मैकेनिकल का डिप्लोमा हमको चाहिए यहाँ पे। और ये रिक्वायरमेंट अभी देखते हैं, दिवाली की रिक्वायरमेंट है, अराउंड इस महीने तो चलेगी क्योंकि अगले मंथ 20 तारीख को दिवाली है, तो इस मंथ लास्ट तक ये रिक्वायरमेंट रहेगी सितंबर में। तो मतलब ये पूरा महीना है इन लोगों के पास में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा जल्दी आप दिखाइएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये बहुत जल्दी कैंडिडेट्स इसके अंदर आते हैं। लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाई थी तो आई गेस 2 से 3 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, कंपनी के अंदर हायरिंग भी जो है वो बंद हो गई थी। तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अभी तो खैर बल्क में हायरिंग चल रही है, तो 1 से 2 हफ्ते तो मैक्सिममली आपको है ही, लेकिन जितना आप जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपको देखिए सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि सारी चीज़ें इंक्वायर कीजिए, सारी चीज़ें पता कीजिए, अगर लगता है तो ही अप्लाई करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी कि आप और कौन कौन सी कंपनीज़ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं और कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज़ हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपको उन वैकेंसीज़ तक पहुँचाने का। तो हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।